हम इसमें ये सीखने वाले हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ठीक ना। देखिए उसके पहले हम इसमें क्या करेंगे, हमको दो यहाँ पे नोट्स बनानी है, ठीक ना। दो कॉपी बनानी है, ठीक है। पहली कॉपी हमको ये करना है कि जिसमें हम कॉन्सेप्ट जो लिखेंगे, जो फार्मूला लिखेंगे, जो कॉन्सेप्ट लिखेंगे, एक कॉपी में लिखेंगे। और जो एक हमारी नोट्स हो जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जिसमें क्वेश्चन जो भी होंगे हम उसको एक अलग नोट्स बनाएंगे, और जिसमें जितने कॉन्सेप्ट होते हैं उसके लिए एक अलग नोट्स बनाएंगे, ठीक ना। देखिए इससे मान लीजिए भाई क्वेश्चन लगाते हैं तो एक बुक एक कॉपी में तो आएगी नहीं भाई, कई सारे मैथ की कॉपियां हो जाएंगी, ठीक ना। अगर मान लीजिए किसी फार्मूला या किसी कंसेप्ट का आपको जरूरत पड़ी तो कौन सी कॉपी आप निकालेंगे, ठीक ना। तो इससे अच्छा है कि एक अलग से आपकी कॉपी 25, 30, 50 जो भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक ना, बना करके उसे अलग से रख लीजिए। उसमें जितने भी सूत्र होंगे, फार्मूले, जितने भी कंसेप्ट, आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगेगा उस वाली कॉपी नोट्स कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन आप लगाते हैं दूसरी कॉपी लगाइएगा, ठीक ना। दो हमको कॉपी यहाँ पर चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे हम 11th में पढ़े होंगे, क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब त्रिकोणमितीय फलन। वहां पर कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6, साइन कॉस टेन कॉट हो गया सेक और कोसेक, ठीक ना। यहाँ भी हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी कितनी है 6 हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो यहाँ हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अनुपात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक ना। और मान लीजिए ये क्या करता है कि कॉस को ऑपरेट करता है। मान लीजिए किसी को भी कॉस यहाँ पे थीटा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा जो भी आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया, जो आपकी मर्जी को वहां पे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। टेन इनवर्स यहाँ पर एक्स, और कॉट इनवर्स आपका एक्स हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, और कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो 6 हमारे पास क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात आपको यहाँ पे नोट आउट करनी है, ये सब आप क्या करिएगा, जो आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं उसी में लिखिएगा, ठीक ना। अगर आपसे कभी ये पूछा, ऐसे मान लीजिए अगर साइन इनवर्स एक्स को ऐसे तो लिखना क्या है सही है, आपसे अगर कोई इस तरीके से लिखेंगे, सभी को ऐसे लिखेंगे, आप दिख रहा है। अगर आपसे कोई कहे कि हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई ऐसे भी कहे अगर आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, आप इसी रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपको लिखा हुआ है, देखिए ये वाला इसका देखो, इसके इक्वल जो होगा 1 अपान क्या होता है साइन एक्स हो जाएगा, ठीक ना। और इसका जो मतलब अगर इसके हम बराबर लिखेंगे, ये लिखेंगे तो हम साइन 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये दोनों अलग फंक्शन है, ठीक है जी, वो अलग चीज हो गई, ठीक है। तो इसके लिए साइन इनवर्स अगर एक्स की बात करें इनवर्स में, तो हमेशा हम इस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे बात आती है 6 हमारे पास क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इनको हम क्या करना है, ग्राफ से इनका ग्राफ देखेंगे, और इसमें दो चीज हम देखेंगे, डोमेन और रेंज, ठीक ना, प्रांत और परिसर। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो परिसर बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं मुख्य मान। आपको जब सवाल लगाएंगे तो यहाँ पे आप कहेगा कि आप मुख्य मान बताइए, ठीक ना। एक एक चीज बात करते हैं, पहले हम यहाँ बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स की, ठीक ना। यहाँ हम बात करते हैं किसकी, साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अगर इसकी हम ग्राफ की बात करें, ध्यान से रखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, और ग्राफ आप क्या क्या आपको आना चाहिए, ठीक ना। थोड़ा सा आप देखिए, स्टैंडर्ड जब पढ़ना थोड़ा सा अपने लेवल को क्या करिए अप कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे 4 पॉइंट हम लगाते हैं, ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे π/2, और यहाँ लिखेंगे हम -π/2, ठीक है जी। इस तरीके से ग्राफ इसका क्या बनता है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये क्या है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारे पास है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे क्या है एक्स अक्ष है, और यहाँ पे जो है क्या है वाई अक्ष है। अच्छा दो चीज हमको निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है प्रांत, ठीक है जी। तो प्रांत या इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में डोमेन कहते हैं, ठीक है जी, डोमेन। ये ध्यान रखना, जो ये प्रांत है ये आपको एक्स अक्ष पर मिलता है। कहाँ मिलता है, एक्स अक्ष पर। जो वैल्यू इस ग्राफ की एक्स अक्ष पर मिलती है वही हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे डोमेन होता है। अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक्स अक्ष में क्या है पॉइंट्स पॉइंट, ये ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो यहाँ -1 से स्टार्ट हुआ है और 1 तक गया। एक्स अक्ष पर क्या है -1 से स्टार्ट किया है 1 तक गया है। और हमेशा जब हम लिखते हैं हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, और ये लिखते हैं तो यहाँ मतलब डाउन से कहाँ जाते हैं अप,
ठीक ना, ऊपर मतलब नीचे से ऊपर और यहां से आपको लेफ्ट से राइट आपको क्या करना है, लिखना है, मतलब माइनस से प्लस की ओर हमेशा जाना है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर हमेशा क्या करते हैं, वैल्यू को लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हमको डोमेन मिलेगा वो डोमेन कहां से, -1 से और 1 के बीच में, -1 से और 1 के बीच में, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट लगाए हैं, ठीक ना, मतलब -1 पर भी वैल्यू मिलेगी और 1 पर भी वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा, इसमें हम अगर बात करें कि इसमें क्या होगा, इसका क्या कहते हैं, परिसर की बात करें, ठीक ना, इसमें परिसर क्या होगा, ठीक ना, परिसर आप इस नोट्स करते रहिए अपने कॉपी, ठीक ना। तो रेंज यहाँ पर जो हमको मिलेगी, रेंज हमको मिलती है कहाँ पर, वाई अक्ष पर मिलती है, ठीक ना, कहाँ मिलती है, वाई अक्ष पर, वाई एक्सिस पर मिलती है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमेशा नीचे से ऊपर क्यों लिखते हैं, ठीक ना, तो नीचे कहाँ से -π/2 से ऊपर कहाँ जा रहे हैं, π/2, ठीक ना। इसकी वैल्यू जो मिल रही है आपको -π/2 से π/2 के बीच मिल रही है, ठीक ना। अच्छा, इसी परिसर को ही हम कहते हैं क्या, मुख्य मान कहते हैं, मुख्य मान। जो वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स एक्स की वो किसके बीच मिलेगी, -π/2 से +π/2 के बीच मिलेगी, इसके बाहर इसका मान नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो ये हमारे पास क्या है, इसका डोमेन है और ये हमारे पास क्या है, रेंज है। तो साइन इनवर्स एक्स का हो गया। अब आगे हम बात करेंगे कॉस इनवर्स एक्स का। ये सब आप क्या करिए, साथ में आप वीडियो को रोक करके जैसे भी हो आप इसे नोट आउट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अब आगे कॉस इनवर्स एक्स की, ठीक है। तो एक एक यहाँ देखिए, मेन यहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या, ग्राफिकल आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समय तक क्या होगा, याद रहेगा, ठीक ना। ग्राफ बहुत मायने रखता है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा ग्राफिकल भी आप चीजें सीखेंगे, ठीक है जी। अगला हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स एक्स की है, कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देखेंगे जी। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष है और ये हमारे पास क्या है, वाई अक्ष, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे क्या, पाई, और यहाँ हमारे पास क्या है, π/2 है, और यहाँ हमारे पास ओरिजिन है, मूल बिंदु 0 होगा, ठीक ना। और इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। और यहाँ -1 और यहाँ पे 1, यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ क्या है, पाई है, ठीक ना। तो अब अगर हम इसमें क्या करें, अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात करें, ठीक ना, डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा और इसका क्या रेंज क्या होगा, ठीक ना। तो अगर हम डोमेन और रेंज मतलब यहाँ पे आपको प्रांत और परिसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए डोमेन मतलब प्रांत कहाँ से, -1 से 1 तक, कहाँ से, -1 से 1 तक। अगर इसमें हम बात करें किसकी, रेंज की मतलब परिसर की, तो यहाँ पे ग्राफ यहाँ से चला है, यहाँ पे खत्म हुआ है, मतलब 0 से लेकर के कहाँ तक गए हैं, पाई तक। इसका जो हो जाएगा 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई तक, ठीक ना। इसका जो हमारे पास प्रांत होगा क्या होगा, -1 से 1 तक, और जो रेंज होगा क्या होगा, 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। एक एक ग्राफ हम लोग यहाँ बनाएंगे और देखते चलिएगा, ठीक है। इसी हम रेंज को क्या कहते हैं, मुख्य मान भी कहते हैं, बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगला हमारे पास है यहाँ पे tan इनवर्स x, ठीक है। अब tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, ये x अक्ष और ये क्या है, y अक्ष, ठीक है जी। और ये अब एक लाइन यहाँ पे खींची और एक लाइन आप यहाँ तक खींची, ठीक है। और ये लाइन जो है -π/2 से ले लो और यहाँ पे है π/2, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है जी, इस तरीके से इसका ग्राफ, थोड़ा इसको और ऐसे कर दीजिए, इस तरीके से इसका ग्राफ क्या होता है, बनता है, ठीक है जी। एक इसका है tan इनवर्स x का है। अच्छा देखो, अगर इसमें हम डोमेन की बात करें, मतलब डोमेन, ठीक है, मतलब प्रांत की अगर बात करें तो प्रांत इसमें देखो तो कहां से कहां तक, मतलब x अक्ष। अच्छा देखो, ये कहीं खत्म नहीं हो रहा है, इस लाइन को कहीं टच नहीं करेगा, इस लाइन को कहीं टच नहीं करेगा, मतलब वहां पे भी इनफाइनाइट जाएगा और इधर भी क्या जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, माइनस इनफाइनाइट से क्या, प्लस इनफाइनाइट, या इसी को सिंपल हम लिख सकते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं सिंपल सा r, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, r। अच्छा, इसका जो हमारे पास जो मिला क्या मिला, r मिला। अगर इसमें हम रेंज की बात करें तो रेंज इसका क्या होगा, ठीक ना। तो रेंज आपको दिख ही रहा है, मतलब परिसर आपको दिख ही रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, यहाँ -π/2 से कहा +π/2 के बीच आपको दिख रहा है,
अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, मतलब इस वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल ना करके हम इस वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल किए हैं, ओपन ब्रैकेट का, ठीक ना। अब क्यों किए हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये पाई बाय 2 जो लाइन है इसको कहीं टच ही नहीं कर रहा है, मतलब पाई बाय 2 वैल्यू मिलती ही नहीं है, और जब मिलेगी नहीं तो हम इस पे क्लोज नहीं लगेगा। क्लोज ब्रैकेट वहां लगाया जाता है जहां पे वैल्यू मिलती है, और जहां वैल्यू नहीं मिलती है वहां पे हम क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। 3 ग्राफ हमारे पास यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे इनको बना लीजिए आप सब साथ में, क्या करिए आप बनाते चलिएगा, ठीक है। जो नोट्स वाली आपने बनाया है कॉपी, उसमें आप सब बनाते चलिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं अब आगे tan की, ठीक, कॉट की, ठीक है। tan का तो हो गया, अब बात करते हैं किसकी, कॉट की। तो अगला हमारे पास क्या है, कॉट इनवर्स x है, ठीक है। अच्छा, कॉट इनवर्स x का कैसे बनेगा वो देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, x अक्ष, और ये हमारे पास क्या है, y अक्ष, ठीक है जी। एक लाइन हम यहाँ पे खींचते हैं और एक लाइन हम लोग यहाँ पर खींचते हैं। ये जो है पाई की है और ये है पाई बाई 2 की, और ये है किसकी, ओरिजिन है तो 0 होगा, ठीक है जी। इसका जो ग्राफ चलता है, इसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इसका इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है जी। अच्छा, तो इस तरह ग्राफ बनेगा। इसमें अगर हम डोमेन और रेंज की यहाँ पे बात करें, ठीक ना, तो इसका जो डोमेन होगा उसका डोमेन क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा, आप देख रहे हैं ये क्या है, एक्स अक्ष है। अच्छा, इधर भी माइनस इनफाइनाइट, उधर भी माइनस, क्या है यहाँ पे भी माइनस इनफाइनाइट से कहां तक, प्लस इनफाइनाइट, या इसी को हम सिंपल से क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, ठीक ना। और इसके अगर हम रेंज की बात करें कि इसमें रेंज इसका क्या होगा, तो रेंज आपको दिख ही रहा है, रेंज आपको यहाँ 0 से लेकर के कहां तक, पाई तक, यहाँ पे 0 से कहां तक, पाई तक इसका क्या है। अच्छा, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट ही होगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, 0 से लेके पाई ओपन ब्रैकेट ही होगा, क्योंकि इसको टच नहीं कर रहा है। जब टच करेगा तब हम क्लोज ब्रैकेट की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉट इनवर्स का। अब हमारे पास दो बचे हैं, कौन कौन, सेक और कोसेक बचा है, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं सेक और कोसेक, दो हमारे पास यहाँ पर बचे हुए, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम लोग कोसेक की, ठीक ना। तो अगला हमारे पास यहाँ पे है कोसेक, कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। अब कोसेक इनवर्स एक्स का कैसे ग्राफ बनेगा वो देखिए, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम लाइन 3 खींचते हैं, ठीक है जी। ये हमारे x अक्ष और ये हमारे पास क्या है, y अक्ष है, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे हम -1, ठीक है। तो इस तरीके जिसका ग्राफ जो बनता है, यहाँ से स्टार्ट ऐसे करते हैं, इधर होते हुए ऐसे चला जाता है, ठीक है जी। ये ऐसे आगे बढ़ेगा, ये एक्स इसको टच नहीं करेगा, और यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ इसका, और ऐसे मिल चले जाएंगे इनके साथ में, कहीं इनको टच नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, अगर इसमें हम डोमेन और रेंज की बात करें, ठीक ना, डोमेन और रेंज की बात करें, मतलब प्रांत और परिसर की बात करें, तो अगर इसमें हम प्रांत की बात करें, ठीक है, इसकी प्रांत है, प्रांत कहाँ मिलता है, एक्स अक्ष पर, ठीक है। अच्छा, इधर भी ग्राफ जा रहा है इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट इधर चला जाए, माइनस यहाँ पे जाए कहाँ, प्लस इनफाइनाइट पे, तो प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन एक जगह देखिए, आपको एक चीज नहीं मिल रहा है, कहाँ पे, -1 से 1 के बीच में वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर -1 से 1 के बीच वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ठीक है जी। मतलब इसको यहाँ पे क्या करिए, हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी दिखा सकते हैं, आर से यहाँ क्या करेंगे, -1 से लेकर के 1 के बीच, यहाँ पे वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अच्छा, अगर रेंज की बात करें तो रेंज आपको दिख रहा है, रेंज यहाँ देखिए, एक्स है, यहाँ क्या है हमारे पास, -π/2 है, और यहाँ क्या है, π/2 है, ठीक है जी। तो इसका रेंज जो आपको मिल रहा है कहां से, -π/2 से +π/2, लेकिन एक चीज यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ये एक्स अक्ष को टच नहीं करता, मतलब 0 पर आपको टच ही नहीं कर रहा है, ठीक ना। तो एक्सेप्ट यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 0 यहाँ क्या कर देंगे, निकाल देंगे, क्योंकि 0 पे ग्राफ इसको टच नहीं किया तो 0 पर वैल्यू मिलेगी नहीं, और जब 0 पे नहीं मिलेगी तो इसको क्या करो, आप निकाल दो, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हो गया। अब एक लास्ट बचा है हमारे पास, क्या, सेक इनवर्स एक्स, क्या बचा है हमारे पास, सेक इनवर्स एक्स। इनको सब आप क्या करें, साथ बनाते चलिए, एक हमारे पास लास्ट पॉइंट बनेगा सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास अगला है सेक इनवर्स एक्स, ठीक। अब से सेक इनवर्स एक्स की बात करें, जिसमें ग्राफ आप इस तरीके से देख लीजिए। अब देखिए,
यहाँ पर हमारे पास ये x अक्ष को लेंगे, ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे x अक्ष, इसको हम यहाँ पे देखिए तो 0 होगा, यहाँ पे क्या होगा पाई/2 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास क्या मिलेगा 1 मिलेगा और यहाँ हमके क्या मिलेगा -1 मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर देखिए ग्राफ अगर चलेगा तो इस तरीके से ग्राफ चलेगा, ठीक है जी, इसका इस तरीके से ग्राफ चलेगा और यहाँ पर देखें तो इस तरीके से ग्राफ इसका चलेगा, ठीक है, इधर भी इनफाइनाइट जाएंगे उधर भी मतलब ये जो ग्राफ है ये पाई/2 पर इसको टच नहीं कर रहा है, कहाँ पे उसको 0 पर नहीं किया था, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ x मतलब 0 वाली लाइन को नहीं टच किया था और यहाँ पे देखिए पाई/2 को टच नहीं किया था, ठीक ना। अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन जो आप देख लीजिए, डोमेन जो यहाँ पे है वही डोमेन हमारे पास यहाँ भी होगा और रेंज भी अलग होगा, ठीक ना। तो अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा r -1 से 1 और रेंज की अगर बात करें किसकी रेंज की, तो रेंज आपको दिख रहा है कहां से 0 से लेके पाई, कहां 0 से लेकर के आपको 0 पर ही वैल्यू मिलेगी तो क्लोज ब्रैकेट पाई पर ही मिलेगी और एक्सेप्ट कर दीजिए किसको आप पाई/2 को, पाई/2 को क्या करिए आप निकाल दीजिए, ठीक ना, इनको क्या करिए हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पाई/2 पर इसको टच नहीं कर रहा था, वैल्यू आपको यहाँ नहीं मिलेगी, ठीक ना। तो आप ग्राफिकल देख लीजिए इसका डोमेन और रेंज हमारा क्या है मुख्य मान है, तो जो भी वैल्यू हम यहाँ बताएंगे मुख्य मान में तो उसी के बीच की वैल्यू हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज हमारे पास ये हो गया और एक थोड़ा सा क्या करेंगे सूत्र देखेंगे, देखिए जो भी एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज से पहले उस एक्सरसाइज में जितने कंसेप्ट लगते हैं, जितने फॉर्मूले लगते हैं, सारी चीज पढ़ाने के बाद ही तभी हम क्या करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। मतलब जितने भी इसमें कंसेप्ट लगेंगे एक्सरसाइज में, जो फॉर्मूला चाहिए, जो कंसेप्ट चाहिए, सारी बातें करने के बाद ही हम एक्सरसाइज को क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। तो अभी सवाल हम यहाँ से भी लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कुछ इसमें हम फॉर्मूले भी देख लेते हैं, फिर जो इसमें जितने फॉर्मूले होंगे अगली एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे कुछ फॉर्मूले जितने मतलब देखिए यहाँ हमको क्या करना है कि एक साथ पूरे कंसेप्ट को नहीं पढ़ना है ना, तो पूरे एक साथ एक्सरसाइज पढ़ना है, थोड़े कंसेप्ट पढ़ लेंगे जो एक्सरसाइज में लगने वाले हैं उसको एक अलग से नोट्स बना लीजिए, जो इसमें उस कंसेप्ट या उस एक्सरसाइज में जो सवाल हैं उसको पूरी करने के बाद ही फिर हम आगे काम करें, ठीक ना, और दोनों काम साथ में करेंगे, ठीक है जी। अच्छा तो अब अगर हम इसमें बात करें कुछ सूत्र अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे सूत्र की बात करें, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस साइड में आ जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे ऐसे का साइन इनवर्स -x कहा जाए तो क्या होता है माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अगर हम बात करें कि tan इनवर्स, अगर -x की बात करें तो होता है माइनस tan इनवर्स x होता है, ठीक है जी। अगर इसमें हम बात करें किसकी कि यहाँ पे कोशेक इनवर्स -x की बात अगर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कोशेक इनवर्स x होगा, ठीक है जी। अगर हम यहाँ बात करें कॉस किसका कॉस इनवर्स -x की तो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, मतलब यहाँ माइनस हट जाएगा, ठीक ना। अगर यहाँ बात करें सेक इनवर्स -x की तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है। अगर यहाँ हम बात करें कॉट इनवर्स x माइनस x की तो यहाँ पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। इतने फार्मूले हम क्या करेंगे इसमें लगाएंगे, जो एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 है, इतने फार्मूले इतने कंसेप्ट हमारे पूरा एक्सरसाइज क्या होगी खत्म हो जाएगी, ठीक ना। अब जो इसमें अलग से कंसेप्ट है, अलग जो एक्सरसाइज है, तो आगे हम लोग अगली वीडियो में क्या करेंगे पूरे फार्मूले लिखेंगे फिर उसमें सवाल लगाएंगे, ठीक ना। तो हम क्या कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक ना। अब एक साथ नहीं पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे फिर एक साथ में क्वेश्चन, ऐसे नहीं, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक ना। तो ऐसे में क्या रहेगा कि हमको वजन भी नहीं पड़ेगा, मतलब एक साथ पूरा कंसेप्ट पढ़ना वजन हो जाता है, ठीक ना, भारी हो जाएगा, तो भारी भी नहीं पड़ेगा और हम लोग आसानी से काम भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसको आप लिख लीजिए, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक ना। इसमें हम पहला क्वेश्चन लेंगे, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, ठीक है जी। अब देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, क्या है निम्नलिखित के मुख्य मानों को क्या करना है ज्ञात करना है। आप देख सकते हैं साइन इनवर्स क्या है -1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है जी। अभी आप पढ़े थे क्या कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है, तो 1/2, ठीक है जी। अच्छा एक चीज अभी हम लोग यहाँ पे और नहीं सीखे हैं, वो चीज सीख लेते हैं। आप
क्वेश्चन में ही क्या करिए, देखिए इसीलिए हम आपको कहते हैं ना कि आप क्या करिए, एक कंसेप्ट की अलग क्वेश्चन मतलब नोट्स बनाइए। जैसे मान लीजिए कोई चीज छूट गई है, तो जब हम आपको बताएंगे तो आप कंसेप्ट वाले में क्या करिए, उस फॉर्मूले वाले नोट में नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो आप फॉर्मूले वाले लिखना है, यहाँ पे जैसे लिखिए, अगर आपको ऐसे दिया है साइन इनवर्स साइन थीटा अगर है, ठीक ना, तो यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कटेगा, क्या बचेगा, थीटा बचेगा, ठीक है। अगर इसको ऐसे ही लिखा दिया जाए कि साइन इनवर्स अगर ऐसे थीटा हो तब भी क्या आ जाएगा, थीटा आएगा, ठीक ना। अब इसी फॉर्म में चाहे जो हो, मान लीजिएगा टेन इनवर्स अगर थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स से कट जाएगा, क्या बचेगा, थीटा बचेगा, ठीक ना। या इसी को हम कह सकते हैं कि टेन इनवर्स टेन थीटा है तब भी क्या आ जाएगा, थीटा। इसी फॉर्म में सब कॉस हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, सब मिलेगा। यहाँ से साइन कटेगा, यहाँ भी साइन, यहाँ भी टेन वैसे का सेक रहेगा तो भी कट जाएगा। ध्यान रखिए कि अलग होंगे तो नहीं कटेगा। अगर आप ऐसे सोच लें कि आप ये कह देंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेते हैं कॉस थीटा, तो ये कभी नहीं करके थीटा, ये गलत है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर क्या है, गलत है। सेम रहेगा तभी कटेगा, और बराबर है तो मतलब सेम रहेगा तभी कटेगा, और अलग अलग है, अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो फिर नहीं कटेगा, ठीक है जी। तो अगर सेम है तो कट जाएगा, अलग होगा तो नहीं कटेगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें तो माइनस साइन, अब देखना है कि कब वैल्यू होती है 1/2 साइन की, ठीक ना। तो साइन किसका, साइन 60 का मान होता है, 60 मतलब क्या, साइन 30 का मान होता है π/6, ठीक ना। साइन 30 का मान कितना, 1/2 होता है, और 30 को हम क्या ले सकते हैं, π/6 ले सकते हैं। यहां से देखिए कर जाएगा तो क्या बचेगा, -π/6, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखना है कि जब आपका आंसर आ जाए तो आप ये चेकआउट कर लीजिए, जो आपका आंसर आया है मुख्य मान के बीच में आया है कि नहीं। या देखिए जिससे कहने का मतलब साइन इनवर्स अगर यक्स का देखें, यहाँ पे साइन इनवर्स अगर यक्स के मुख्य मान की बात करें, किसके मुख्य मान, ठीक ना, इसका मुख्य मान किसके बीच पाया जाता है, ये पाया जाता है -π/2 से π/2 के बीच में पाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए -90 से +90 है ना, यहाँ -30 है तो -30 तो मिलेगा इनके बीच में, दोनों के बीच में मिल जाएगा, ठीक ना। -90 से +90 है तो आपका -30 इसके बीच में मिलेगा, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा जो आपका आंसर आएगा इनके बीच में होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब फिर वो क्या है, गलत है, ठीक है, वो सही नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये पहले आंसर हमारे पास हो गया। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड नंबर आप देख लीजिए, अगर आप इच्छा है तो आप भी लगाइए, एक बार ट्राई मारिएगा, ठीक है जी। इन सबको आप क्या करिए, नोट आउट करते चलिए, ठीक है। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमको क्या दिया गया है, कॉस इनवर्स √3/2, ये तो बहुत आसान है, कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स √3 क्या है, 2 है। अब आप देख लीजिए कब होती है √3/2 वैल्यू इसकी, ठीक है ना, कॉस की कब वैल्यू होती है, ठीक है। तो √3/2 होती है कॉस 30 का मान होता है, मतलब π/6, ठीक है जी। कॉस 30 का मान होता है करनी में 3/2 होता है। अब यहाँ से काश कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा। और आपको पता है कि कॉस इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है, मुख्य जो मान होता है मतलब जो परिसर होता है, क्या होता है, 0 से पाई होता है, और 0 से पाई के बीच में 30 मिलेगा, ठीक ना। इसलिए ध्यान रखिए कि आंसर हमारा क्या है, सही है, ठीक ना। तो आंसर निकालने से पहले, बताने से पहले, लिखने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जो हमारा आंसर आ रहा है मुख्य मान के अंदर आ रहा है, मतलब रेंज के अंदर है कि रेंज से बाहर है, ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो देख लीजिए, आप ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करते लगाते रहिए, ठीक है जी। छोटे छोटे सवाल हैं, बड़ी सवाल नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कोशेक इनवर्स 2। अब यहाँ देखिए कोशेक इनवर्स 2, अब ध्यान रखिए, अच्छा कोशेक इनवर्स 2 कब होता है, कोशेक का मान कब 2 होता है, ठीक है। तो कब होता है कोशेक का मान, कोशेक इनवर्स, कोशेक किसका मान है, कोशेक 30 का मान है, 30 का मतलब क्या है, π/6 है, कोशेक 30 का मान होता है कितना, 2। अब यहाँ कोशेक से कोशेक गया, क्या आ गया, π/6, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये चीज आप देखते जाइए कि कोशेक इनवर्स अगर हम इसके मुख्य मान की बात करें तो मुख्य मान नहीं बताया था, क्या होता है इसका मुख्य मान, इसका मुख्य मान होता है -π/2 से +π/2, और एक्सेप्ट करना है किसको, 0 को। तो 0 भर निकालना है, क्या π/6 को हम निकाले हैं, क्या यहाँ से 30 को निकाले हैं, क्या सिर्फ 0 को निकाले हैं ना, इसका मतलब यहाँ 30 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की बात करें, लगाते क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं है, आराम छोटे छोटे हैं, ठीक ना। ये सब हमारा आंसर सही है, ठीक है जी। अगर मान की बीच मिले तो आंसर सही है, अगर नहीं मिल रहा है तभी गलत होगा, ठीक ना।
अच्छा, यहाँ पे tan इनवर्स हमको दिया गया है, tan इनवर्स क्या है -√3 है, ठीक है जी। और अभी पढ़े थे tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स x होता है क्या। तो यहाँ पे x का मान कितना है √3 है। अब आपको देखना है कि √3 कब होता है tan का मान, बता दीजिए। तो कब होता है, tan 60 का मान होता है, मतलब π/3। 60 का मतलब क्या, π/3। तो यहाँ पर देखेंगे tan से tan क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -π/3 आएगा। ये बात ध्यान रखना है। अब इसमें देख सकते हैं इसका मुख्य जो tan इनवर्स x का जो मुख्य मान है, क्या है मुख्य मान, ठीक है, वो क्या होता है -π/, यहाँ पे ओपन रहेगा, -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो माइनस तो यहाँ मिलेगा, -30 तो इनके बीच में मिलेगा, ठीक ना, इनके बीच में मिलेगा। अब अगले क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, आराम से आप देखते हैं, इनको लगाइए। अच्छा, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, मतलब कर लिया करिए कि आप लगा पाएंगे। वीडियो को आप रोक लीजिए, उसके बाद लगा लीजिए, देख लीजिए हम सही लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं, आप भी करते रहिएगा साथ में, ठीक ना। तो cos इनवर्स अगर देखें -1/2, ठीक है जी। अच्छा, cos इनवर्स -1/2, अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा था, cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x। x का मतलब यहाँ पे क्या है 1/2, और 1/2 कब होता है, cos का मान, ये होता है cos, कब होता है cos π/3, ये 60 का मान है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 पाई, मतलब मल्टीप्लाई करके माइनस पाई घटा दिए, लस लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई बाई क्या होगा 3 होगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अगर देखें इसका जो मुख्य मान है कितना, cos इनवर्स जो x का मुख्य मान होता है वो क्या होता है, मुख्य मान क्या होता है, ये होता है 0 से पाई, ठीक ना। अब देखो 2π/3 का मतलब कितना होगा, π/3 का मतलब होता है 60, 60 गुना 120, और 0 से 180 है, तो क्या 120 0 से 80 20 नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, मतलब सही है। देखिए अगर इसको चाहें तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, या अगर हम चाहें इसको तो ऐसे भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम फार्मूला हमको नहीं आता तो कोई दिक्कत है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर देखिए तो cos इनवर्स, ठीक है। अच्छा, cos का मान कब होता है 30, 1/2, पहले 1/2 को देखो, माइनस बाद में देखें, ठीक ना। पहले 1/2 को देखो, तो 1/2 कब आता है 60 पर, तो क्या लिखेंगे माइनस cos π/3 लिखेंगे, ठीक ना। और आप देखिए cos निगेटिव कहाँ होता है, सेकंड में, दूसरे क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। और दूसरे में जाने के लिए हमारे पास कैसे जा सकते हैं, दूसरे में हम जा सकते हैं cos 180 माइनस थीटा, 180 मतलब पाई, थीटा मतलब है π/3, ठीक है जी। तो यहां सब cos से cos कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या बचा का, पाई माइनस π/3, यही तो आया 2 पाई क्या 3। तो अगर ऐसे भी आप लगा सकते हैं और ऐसे भी आप लगा सकते हैं, दोनों तरीका क्या है, सही है, ठीक है। अगर आपको अक्षर पता है तो लगा दीजिए, और नहीं पता है तो आप इस तरीके से, कुछ चीजें आपको पता तो होनी चाहिए, ठीक है जी। इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए आप, ठीक है जी। क्या है, tan इनवर्स -1 है, इसको आप लिखते चलिए अपने कॉपी में, सब क्या करिए नोट आउट करते रहिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करेंगे tan इनवर्स -1 है, ठीक ना। अब इसको भी आप चाहें तो दो तरीके से लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है tan इनवर्स -1, फॉर्मूला तो पढ़े थे, tan इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है, ठीक ना। अब 1 आप देखिए कब होता है, tan की वैल्यू 1 कब होती है, ये 1 होती है tan 45, 45 का मतलब है π/4, tan 45 का मतलब क्या है π/4। अब यहाँ पे देखेंगे tan से tan हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा -π/4। और आप जानते हैं जो tan का रेंज होता है -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, मतलब -90 से 90 के बीच में, तो -45 है। भाई यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो tan इनवर्स x का जो मुख्य मान है, क्या है मुख्य मान, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे ओपन रहेगा, -π/2 से +π/2 है, और इसके बीच में वैल्यू पाई जाती है, इसका मतलब ये आंसर सही है, ठीक ना। तो आप आंसर चेकआउट करते रहिएगा, ठीक है जी। आंसर हमारा सही है या गलत है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर आप 7 की बात कर लीजिए। 7 आप भी आप क्या करिए, ट्राई करते रहिए सभी चीजों को, ठीक है। तो कोई अगर दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत तो ऐसे हो नहीं रही है, क्योंकि हम आसानी से सब चीजों को क्या कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, सेक इनवर्स
2/√3। ठीक है जी। अब आप देख लीजिए ना, सेक की वैल्यू कब होती है 2/√3, कब होती है, कब होती है रूट, तो यहाँ पे देखिए कब होती है, ये होती है सेक, सेक 30 का मान है तो पाई बाई क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। ठीक है जी, क्या लिख देंगे पाई बाई 6 लिख देंगे और 6 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा। ठीक है जी। और आप सेक का मान जानते हैं कहां से, सेक इनवर्स x का जो मुख्य मान होता है, मतलब जो परिसर होता है वो क्या होता है, वो होता है 0 से लेके पाई, और एक्सेप्ट करना है क्या π/2 को, π/2 पर वैल्यू नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, π/2 पर इसकी वैल्यू नहीं मिलती है किसकी, सेक की। ठीक है, तो देख लीजिए π/6 मतलब π/2 90 तो निकाले हैं, तो 30 तो निकाले, 30 यहाँ पे मिलेगा ना इसके बीच में। ठीक है जी। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करें, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन आसान है। अगर हम 8 नंबर की बात करें, इसको मिलते हैं। ठीक है जी, 8 देख लीजिए क्या है, cot इनवर्स √3 है। ठीक है, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, कब होता है √3 वैल्यू cot की, cot ये होती है 30 की वैल्यू, π/6 हो जाएगा, cot से cot कटेगा, क्या आएगा π/6। देख लीजिए मुख्य मान के बीच में है कि नहीं है, आप इसको चेकआउट करते रहिएगा। ठीक है जी। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इनको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, सभी को आप लिखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 9 -1/√2। ठीक ना। अब इसको दोनों मेथड आप चाहे जो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए दूसरा मेथड लगाते हैं तो cos इनवर्स कब होता है 1/√3, cos की वैल्यू 45, cos लिखे 45 मतलब क्या है π/4 है, और माइनस कहाँ होता है, माइनस होता है सेकंड में, और सेकंड में जाने के लिए हम क्या लिखते हैं 180 माइनस थीटा लिखते हैं, तो cos लिखेंगे 180 मतलब पाई, थीटा मतलब π/4। अब यहाँ पे देखें तो cos से cos कैंसिल हो गया, पाई माइनस π/4 मतलब 3π क्या हो जाएगा 4। ठीक ना, और 3π/4 का मतलब होता है 135, कितना 135 डिग्री, और cos की जो वैल्यू मिलती है 0 से लेके 180 के बीच मिलती है, तो 135 के बीच मिलेगा ही, तो इसका मतलब ये मान हमारे पास क्या है, सही है। चाहे ये आप लगा दीजिए, चाहे आप इसका क्या करिए फार्मूला पाई माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स माइनस मतलब cos इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू लिखे थे ना पाई माइनस cos इनवर्स, चाहे फार्मूला चाहे आप ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें, देख लीजिए, आप ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया है कोशक इनवर्स -√2। ठीक ना, क्या है कोशेक इनवर्स -√2, और आपको पता है कि कोशेक इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोशेक इनवर्स x होता है। ठीक ना, यहाँ √2, और √2 कब होता है कोशेक की वैल्यू, कोशेक की वैल्यू √2 कब होती है, कोशेक की वैल्यू होती है 45 पर π/4, कोशेक गए, क्या आ गया -45 आ गया। ठीक ना, और कोशेक इनवर्स से वैल्यू बिलोंग करती है, वो कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2, एक्सेप्ट करना है किसको 0 को, लेकिन 45 वहां निकल नहीं रहा है, इसका मतलब 45 उसके -45 उसके बीच में मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं। अब मुख्य मान यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे केवल हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। मुख्य मान है हमारे पास क्या हो गया, जितनी भी हम निकालनी है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है। ठीक है, tan इनवर्स 1 दिया गया है, अब प्लस cos इनवर्स -1/2, और प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब इसी को आगे स्टेप बढ़ाते जाओ ना, कि tan की वैल्यू कब 1 होती है, ये होती है tan π/4 45 पर। ठीक है जी, प्लस cos इनवर्स, यहाँ पे माइनस कब होती है, ये होती है मतलब 1/2 कब होती है, पहले cos की वैल्यू तो कब होती है π/3 मतलब 30 का मान है। ठीक है जी, और प्लस यहाँ पे आ जाओ साइन इनवर्स, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ होता है साइन 30 का मान है। ठीक ना, तो π/6। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें इसको तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे तो tan से tan कटेगा तो क्या बचेगा π/4 बचेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको चाहे तो cos इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x में जाएंगे तो पाई माइनस π/3। ठीक है जी, वैसे इसको एक बार लगा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ साइन इनवर्स माइनस क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स
x होता है, ठीक है। तो साइन यहाँ पे पाई बाई 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो साइन साइन यहाँ करेगा, यहाँ से कॉस से कॉट करेगा, यहाँ पे पाई बाई हमारे पास 4 बचा, यहाँ पे क्या आ गया पाई माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3 आएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई कितना 6। अगर इसमें लासा ले तो लासा कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे 4 से भाग कर दो तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 3 से गुणा करें पाई में तो कितना हो जाएगा 3 पाई, और यहाँ पे 3 से भाग कितना आएगा 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 पाई, ठीक है। और यहाँ पे 6 दूनी 12, यहाँ 2 पाई हो गया। तो यहाँ पे देखे 2 ने 6 निकाल देंगे तो 6 बचेगा, और 6 और यहाँ पे 3 कितना होगा 9 पाई बटे कितना 12 हो जाएगा। 3 से काट दो, 3 3 जा और 3 4 जा, ठीक है जी। इसका क्या हो जाएगा 3 पाई बटे 4, इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो हम सिंपल सा उसी मैथड से देखिए, कहीं अगर बुक में देखेंगे या क्वेश्चन बैंक में तो अलग तरीका भी लगाया है, लेकिन सही है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आप लगाइए आराम से, कोई अलग अलग मानने की जरूरत नहीं है, कोई झंझट नहीं, वहां पे अलग अलग मानो, उनका मान निकाल के यहाँ पे रखो, अलग अलग तरीके से निकाला है। देखिए यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल तरीका हमारे पास है, ठीक ना। वहां पे बहुत झंझट आपको लगी, इसको अलग माना, इसको अलग माना, इसको अलग माना, मान के तीनों का मान निकाल के फिर यहाँ रखेगा, फिर जोड़ेगा, ठीक ना। लेकिन हम लोग एक ही स्टेप में कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कॉस इनवर्स, इसको मिट देते हैं, ठीक है जी। आप लिखते चलिएगा, साथ में नोट्स समझते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। देखिए बात समझिए, नोट्स आप बाद में बनाने की जरूरत कोशिश मत करिए, ठीक ना। भले थोड़ा समय लग जाए, ठीक ना, वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए, सवाल कर लीजिए, तब आगे चलिए, ठीक ना। भले थोड़ा समय लग जाए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि नोट्स उसी समय बनाना है, कंसेप्ट वाली भी और क्वेश्चन वाली भी, मतलब जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, ठीक ना, दोनों साथ में। अभी नहीं कि हम बाद में भी एक बार क्वेश्चन देख लेंगे, पूरा सोल्यूशन कर ले, मतलब देख लेंगे, बात समझ लें, फिर दोबारा, ऐसा ना करिए, ठीक ना। आपको समझ में आ जाए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने तो आपने इसे एक बार लगाइए, वीडियो रोक दीजिए, और नहीं समझ में आया तो फिर आप वीडियो चालू करिए, तो आपके सामने फिर सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन नोट्स और कॉन्सेप्ट वाली नोट्स दोनों एक ही साथ करिए, बाद में नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स 1/2 और प्लस यहाँ पे 2 sin इनवर्स 1/2, ठीक ना। अब देख लीजिए वैल्यू कब होती है इसकी 1/2, तो 1/2 होती है cos π/3, 30 का मान है, ठीक है जी। और प्लस 2 साइन इनवर्स, अच्छा यहाँ वैल्यू कब होती है, ये होती है साइन 30 का, 30 मतलब क्या है π/6 है। तो यहाँ देखिए साइन से साइन, यहाँ कॉस से कॉस, यहाँ क्या बचेगा π/3, और यहाँ पे 2 इंटू क्या π/6, काट दो यहाँ पे 3, 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ π/3 और प्लस यहाँ पे π/3, ठीक ना। कितना आंसर आ जाएगा इसका 2 π/3, इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक ना। आप इसको सब देखेंगे तो बहुत अलग तरीके से लगा है, सिंपल तरीका हमारे पास, कोई झंझट नहीं करनी इसमें, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या दिया गया है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है साइन इनवर्स, ठीक है जी। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है y, तो कह रहा है कि y की वैल्यू क्या है, ठीक है जी। मतलब यहाँ पर देखिए कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर आप देखिए x का मतलब यहाँ पे हमने आपको बताया था क्या होता है, x का मतलब यहाँ पे डोमेन होता है, क्या होता है डोमेन होता है, और y का मतलब हम आपको बताया था क्या होता है रेंज होता है, ठीक ना। ये हमारे पास क्या है प्रांत है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है परिसर है, ठीक है। ये बात हम लोग कर चुके हैं, और आप जानते हैं इसका परिसर जो साइन इनवर्स कहां से कहां तक मिलता है, y की वैल्यू आप जानते हैं क्या -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में क्लोज ब्रैकेट होता है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y यहां लिख दो इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट π/2, और यहां लिख सकते हो आप -π/2। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बी वाला, ठीक ना। यहाँ पर देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक ना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक ना। हम लास्ट क्वेश्चन करने के बाद फिर एक्सरसाइज क्या होगी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक ना। तो आप इनको देख लीजिए, लगाते चलिए सबको साथ में एकदम। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है tan इनवर्स √3, क्या दिया है tan इनवर्स √3 अब माइनस सेक इनवर्स -2, ठीक है जी। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करो यहाँ पे tan इनवर्स √3 कब होता है tan π/3, मतलब 30 का 60 का मान है, ठीक ना। और सेक इनवर्स, ठीक है, सेक इनवर्स इसको चाहे तो आप सूत्र वाला लगा दीजिए, क्या पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा ना जी,
सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है ना पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, तो सेक इनवर्स यहाँ थीटा का यस का मान कितना है 2 है, ठीक है जी। यहाँ से कट जाएगा पाई बाई 3 बचा यहाँ पे, यहाँ हमारे पास पाई माइनस सेक कब होता है 2, ठीक ना। तो कब होता है सेक 2 कब होता है, इसको थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट यहाँ बना लीजिए, यहाँ ब्रैकेट बनाएंगे सेक, यहाँ पर होता है हमारे पास पाई बाई 6 की वैल्यू है, ठीक है 3 की वैल्यू है 7, ठीक ना। यहाँ पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो पाई बाई 3 माइनस पाई और यहाँ पे क्या आएगा पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको ले सकते हैं पाई बाई 3 और यहाँ पे देखो ब्रैकेट खोल दो पाई और यहाँ पे प्लस हो जाएगा पाई बाई क्या 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। अब माइनस पाई, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इसका कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई बटे कितना 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर माइनस पाई बाई 3, ठीक है जी। अच्छा कहीं है हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है बी हमारे पास क्या है सही है माइनस पाई बाई 3, ठीक ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन थे हमने अपने जो कंसेप्ट बढ़ाए थे, हम आप देख सकते हैं भरोसा रखिएगा, ठीक ना, क्योंकि जितना कंसेप्ट हमने बताया था उसी कंसेप्ट से सारे सवाल लगाए हैं। तो पहले हम लोग सिंपल से क्या करेंगे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो भी कंसेप्ट है, ठीक ना। कंसेप्ट पढ़ने के बाद फिर जो एक्सरसाइज में जितने सवाल हैं सारे सवालों को करेंगे, ठीक ना। अभी एक नहीं एक साथ पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे फिर सवाल लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो मेथड हमने अपनाया है वही मेथड पे हम काम करेंगे, पहले कंसेप्ट जितने जितने फार्मूले सूत्र जो भी लगने वाले हैं सारी चीज बताएंगे। लेकिन एक बात ध्यान है कि 2 नोट्स जरूर बनाएंगे, हम पहले बार बार यही करेंगे 2 नोट्स आप बनाएंगे, ठीक।